रोज सुबह उठकर बोलने चाहिए ये दो शब्द। ये समस्त दुख, कष्ट और पापों का नाश करने वाले हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जिसका वर्णन आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनें। प्राचीन काल की बात है। एक दिन मुनि वात्स्यायन भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक पधारते हैं, किंतु वहां पर उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होते हैं। वहां पर समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शेषनाग बैठे हुए होते हैं। मुनि वात्स्यायन शेषनाग को प्रणाम करते हैं। मुनि को देखकर शेषनाग उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज किस कारण से आपका वैकुंठ में आगमन हुआ है? मुनि वात्स्यायन कहते हैं, हे नागराज, आपको प्रणाम है। मैं आज भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए ही आया हूं, किंतु मेरा यह कैसा दुर्भाग्य जो मुझे सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मैंने ऐसा वह कौन सा अपराध किया है जिससे मुझे मेरे भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं? कृपया मुझे उपाय बताइए जिससे मुझे प्रभु के दर्शन सुलभ हो जाए। मैं किस प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करूं? शेषनाग जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ नहीं है। इस विषय में महाराजा जनक से जुड़ा एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसका मैं आपको वर्णन करूंगा। केवल एक पाप के कारण महाराज जनक को नरक के द्वार के पास जाना पड़ा, और किंतु उनके द्वारा बोले गए दो शब्दों के कारण ही उन्हें और अन्य नरक के प्राणियों को नरक से छुटकारा मिल गया। हे मुनिवर, केवल सुबह इन दो शब्दों का उच्चारण करने मात्र से ही समस्त दोष समाप्त होते हैं। हे मुनिवर, आप इस प्राचीन कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त दुख दूर होते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मुनि वात्स्यायन कहते हैं, हे शेषनाग, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करूंगा। फिर शेषनाग मुनि वात्स्यायन को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। हे मुनिवर, त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम और माता सीता मनुष्य देह का त्याग करके अपने धाम को चले गए थे। उसके कुछ समय बाद देवी सीता के पिता श्री महाराज जनक ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। देह का त्याग करने के पश्चात उस समय उन्हें ले जाने के लिए एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। फिर महाराज जनक उस दिव्य विमान में बैठकर जाने लगे। कुछ समय बाद वह विमान तीव्र गति से यमपुरी पहुंच गया। फिर महाराज जनक का विमान यमपुरी के संयमनीपुरी के निकट से जाने लगा। उस स्थान पर अनेक नरक है, और उन नरकों में अनेक पापी जीव सजा भुगत रहे होते हैं। जैसे ही महाराज जनक का विमान उन नरकों के पास से गुजरने लगा, तो वहां की वायु महाराज के शरीर को स्पर्श करके नरक के प्राणियों को सुख प्रदान करने लगी। उस शीतल वायु से नरक के प्राणियों को नरक की भयंकर अग्नि में शीतलता प्राप्त होने लगी। जैसे जैसे महाराज का विमान उन प्राणियों से दूर जाने लगा, तो फिर उन प्राणियों को नरक की अग्नि से जलन होने लगी, और वे जोर जोर से चीत्कार करने लगे और महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे महात्मा, कृपया यहां से दूर ना जाओ। जो वायु आपके शरीर को छूकर हमारी ओर आ रही है, उससे हमें बड़ा सुख मिल रहा है। नरक की अग्नि की दाह कम हो रही है। महाराज जनक बड़े महात्मा थे। उन नरक के प्राणियों का करुण विलाप सुनकर उन्हें बड़ी दया आ गई। उनका हृदय शोक से भर गया। उन नरक के प्राणियों को ऐसे कष्ट भोगता हुआ देखकर महाराज का मन विचलित होने लगा। वे इस प्रकार से सोचने लगे, यदि मेरे यहां पर रहने से इन प्राणियों को सुख प्राप्त होता है, इनकी नरक की पीड़ा कम होती है, तो मैं यहीं पर निवास करूंगा। यही स्थान मेरे ठहरने के लिए उत्तम है। इतना सोचकर महाराज जनक उन प्राणियों को सुख प्रदान करने के लिए नरक के द्वार के पास ही रुक गए। वहां की वायु महाराज के शरीर को छूकर उन प्राणियों की ओर जाने लगी और उन्हें सुख प्रदान करने लगी, जिससे नरक के सभी प्राणी महाराज को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे, हे राजन, आप बड़े पुण्यवान हैं। हम पापियों को सुख प्रदान करने के लिए आप उत्तम लोक का त्याग करके यहां पर ठहर गए हैं। फिर कुछ समय के बाद उस स्थान पर नरक के देवता यमराज आ जाते हैं। यमराज देखते हैं कि महान पुण्यात्मा तथा दयालु महाराज जनक नरक के द्वार के पास खड़े हैं। महाराज जनक को वहां पर खड़ा देखकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे महाराज जनक से कहने लगे, हे राजन,
आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं, समस्त धर्मात्माओं के आप शिरोमणि हैं। भला आप इस नरक के द्वार के पास कहां से आ गए? आपको किस दुष्ट ने यहां पर खड़ा कर दिया? आप जैसे पुण्यवान मनुष्यों के लिए यह स्थान उचित नहीं है। आप तो विष्णुलोक के अधिकारी हैं। यह स्थान तो पापी और दुष्ट आत्माओं के लिए है। इस स्थान पर आप जैसे पुण्य आत्मा नहीं आते हैं। यहां पर उन पापियों को लाया जाता है जो दूसरे मनुष्यों के साथ द्रोह करते हैं, दूसरों पर कलंक लगाते हैं, दूसरों का धन लूटते हैं, पराई स्त्रियों के साथ विचरण करते हैं। जो अपनी पतिव्रता धर्मपरायण स्त्री को त्याग देता है, उन लोगों को यहां पर लाया जाता है और नरक की सजा दी जाती है। जो धन के लालच में मित्र के साथ धोखा करता है, उस पापी को मेरे द्वारा इन नरकों में डाल दिया जाता है। जो भगवान में आस्था नहीं रखते, जो नास्तिक होते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, उन्हें ही इस नरक में डाल दिया जाता है। जो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण नहीं करता, जो समस्त नरकों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान विष्णु है, उनकी पूजा कभी नहीं करता, उन मनुष्यों को ही इस नरक में गिराया जाता है। बड़े बड़े पाप करने वाले प्राणियों को मेरे दूत घसीटते हुए लाकर इस नरक में गिराकर भयंकर दंड देते हैं। इसीलिए हे राजन, आप इस स्थान से चले जाइए। आपके जैसे भगवान विष्णु के भक्त को यहां पर ठहरना नहीं चाहिए। आप श्रेष्ठ विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाकर समस्त सुखों का उपभोग कीजिए। यमराज के द्वारा इतना कहने पर महाराज जनक कहने लगते हैं, हे धर्मराज, इन प्राणियों का करुण विलाप सुनकर मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। मेरे शरीर से स्पर्श करके जो वायु इनकी ओर जा रही है, वह इन्हें सुख प्रदान कर रही है। इसीलिए मैं इन प्राणियों को ऐसे कष्ट में छोड़कर नहीं जा सकता। यदि आप नरक में पड़े इन प्राणियों को छोड़ दें तो मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर यमराज कहने लगते हैं, हे राजन, देखिए, आपके सामने ये जो पापी खड़ा है, इसने अपने मित्र की पत्नी के साथ अत्याचार किया है, जो इसे अपना भाई मानती थी। इसीलिए मैंने इसे 1000 वर्ष के लिए इस नरक में डाल दिया है। सजा भुगतने के बाद इसे सूअर के जन्म में डाल दिया जाएगा। ये जो दूसरा पापी आपके सामने खड़ा है, इसने बलपूर्वक पराई स्त्रियों को आलिंगन दिया है, इसीलिए इसे 100 वर्षों के लिए इस रौरव नाम के नरक में डाला गया है। और उसके पास ये जो तीसरा पापी खड़ा है, ये बड़ा ही नीच है, इसने दूसरों का धन चुराया है, इसीलिए इसके दोनों हाथ काटकर इसे नरक में पकाया जा रहा है। ये जो चौथा पापी है, इसने अपने द्वार पर आए अतिथियों का कभी सम्मान नहीं किया, सदैव उनका अपमान ही किया है, इसीलिए इसे अंधकार से भरे तमिश्र नाम के नरक में डाल दिया जाएगा। ये जो पांचवा पापी है, इसने हमेशा ऊंचे स्वर में दूसरों का अपमान किया है। ये छठा पापी खड़ा है, इसने कान लगाकर दूसरों की निंदा सुनी है, इसीलिए इन दोनों को भी 100 वर्षों के लिए नरक में डाला गया है। ये जो स्त्री है, इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, सदैव अपने पति का अपमान ही किया है, इसी कारण से इसे भी नरक में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ये जो दूसरी स्त्री है, इसने व्यभिचार किया है, अपने गुणवान पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भोग विलास किया है। ये जो अन्य स्त्रियां हैं, इन्होंने भी भांति भांति प्रकार के पाप कर्म किए हैं। इन्होंने दूसरों को बासी अन्न खिलाया है, द्वार पर आई गायों को मारकर भगाया है, कभी तुलसी की पूजा नहीं की है, इसीलिए इन्हें भी नरक में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इस प्रकार से यमराज ने अनेक पापियों की ओर इशारा करते हुए उनके पापों का वर्णन किया और फिर महाराज से कहने लगे, हे राजन, ये सभी पापी लोग अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, इनको इनके पाप कर्मों की सजा ही मिल रही है। जब इनकी सजा की अवधि पूर्ण हो जाएगी, तभी मैं इन्हें यहां से मुक्त करूंगा। आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आप शीघ्रता से यहां से दूर चले जाइए। फिर महाराज जनक कहने लगे, हे धर्मराज, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूं, मुझसे इन प्राणियों का दुख देखा नहीं जा रहा है, कृपया आप इन प्राणियों की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। यमराज कहने लगते हैं, हे राजन, इन पापियों ने भगवान विष्णु की कभी आराधना नहीं की है, फिर इन पापियों को नरक से कैसे छुटकारा मिल सकता है? एक बार नरक में गिरने के बाद ये सभी पापी जीव अपने मुख से भगवान विष्णु का नाम भी स्मरण नहीं कर सकते। किंतु यदि आप आपके द्वारा किए गए पुण्य इन प्राणियों को प्रदान करते हैं, तो इनकी मुक्ति हो सकती है। केवल यह एक ही उपाय है जिससे इन प्राणियों को नरक से छुटकारा मिल सकता है। फिर महाराज जनक कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया आप ही बताइए
मैं अपना कौन सा पुण्य इन प्राणियों को प्रदान करूं जिससे इन प्राणियों को नरक से छुटकारा मिलेगा। यमराज कहते हैं, हे राजन, एक दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान श्री राम का स्मरण किया था। उस दिन आपने राम नाम का जाप किया था। उसी का पुण्य आप इन प्राणियों को प्रदान कीजिए, जिससे इनका नरक से उद्धार हो जाएगा। हे राजन, राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। जो भी मनुष्य सुबह जागने के बाद राम नाम का जाप करता है, उसके समस्त दोष समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु के सहस्र नामों के जाप के समान फल केवल राम नाम का जाप करने से ही प्राप्त होता है। फिर महाराज जनक ने अपने जीवन भर किए हुए राम नाम के जप का पुण्य उन नरक में यातना भोग रहे पापियों को दे डाला, जिससे नरक के समस्त पापी जन तुरंत ही उस स्थान से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके उत्तम लोकों को जाते हुए महाराज से कहने लगे, हे राजन, आपकी कृपा से हम सभी पापी जन एक ही क्षण में इस दुखदायी नरक से छुटकारा पा गए हैं। अब हम सभी परम धाम को जा रहे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। उन नरक के प्राणियों को दिव्य शरीर धारण करके मुक्ति प्राप्त करता हुआ देखकर महाराज जनक को बड़ा आनंद हुआ। वे सभी नरक के जीव महाराज जनक की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोक को चले गए। उन प्राणियों के चले जाने के बाद महाराज जनक के मन में एक शंका उत्पन्न हुई और वे यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अभी इसी क्षण मेरे मन में एक शंका निर्माण हो गई है। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। यमराज कहते हैं, हे राजन, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछिए। फिर महाराज जनक कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाले मनुष्य ही आपके इस नरक के द्वार पर आते हैं। धर्म कर्म करने वाले लोग यहां पर नहीं आते हैं। तो फिर हे धर्मराज, किस पाप के कारण मेरा इस स्थान पर आगमन हुआ है? इसीलिए कृपया आप मुझे मेरे पाप के बारे में बताइए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरा इस नरक के द्वार के पास आना हुआ? फिर धर्मराज कहने लगते हैं, हे राजन, आपका पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर आपके समान पुण्यवान कोई और नहीं है, किंतु आपके द्वारा अनजाने में ही एक पाप हो गया था। उसी पाप के कारण आपको इस नरक के द्वार के दर्शन करने पड़े हैं। एक समय की बात है, आप रथ में बैठकर वन के मार्ग से गुजर रहे थे। वहां पर एक गाय वन में चर रही थी। आपका रथ उस गाय के सामने चला गया, जिस कारण से आपके द्वारा अनजाने में ही उस गाय के चरने में रुकावट निर्माण हो गई थी। इसी एक पाप के कारण आपको नरक के द्वार के दर्शन करने पड़े। मनुष्य को गायों को कभी सताना नहीं चाहिए। गायों को कष्ट देने वालों को भयंकर नरक में डाल दिया जाता है। किंतु आप बड़े पुण्यवान हैं, आपने अनेक गायों की सेवा की है। आपके द्वारा अनजाने में यह पाप हुआ था, इसीलिए ही आपका इस नरक के द्वार के पास आगमन हुआ है। किंतु हे राजन, इस समय आपको उस पाप से छुटकारा मिल गया है। इसीलिए आप अब अपने विमान पर बैठकर शीघ्र ही परम धाम की ओर प्रस्थान कीजिए। फिर महाराज जनक यमराज को प्रणाम करके उस दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाने लगे। शेषनाग कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार से महाराज जनक के द्वारा प्रातःकाल में राम नाम का जाप करके जो पुण्य अर्जित हुआ था, उसी पुण्य के कारण नरक के प्राणियों को छुटकारा मिल गया था। इसीलिए मनुष्य को नित्य सुबह उठकर यह 2 शब्द बोलने चाहिए। जो मनुष्य सुबह सुबह राम नाम का जाप करता है, उसके समस्त दोष नष्ट होते हैं, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। साथ ही मनुष्य को गाय को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। जो गायों को कष्ट देता है, उनका भोजन चुराता है, गायों को पानी पीने के लिए बनाई हुई बावली को तोड़ता है, भूखी गायों को दुर्लक्ष्य करता है, गायों का रक्षण नहीं करता, गायों को भोजन नहीं खिलाता, उसे नरक में ही गिराया जाता है। फिर मुनि वात्स्यायन कहते हैं, हे शेषनाग, आपका धन्यवाद है। जो आपने राम नाम की महिमा का गुणगान किया है, इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हो गया हूं। फिर मुनि वात्स्यायन ने अपने आश्रम में जाकर नित्य सुबह जागकर राम नाम का जाप किया और भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे। फिर एक दिन साक्षात भगवान विष्णु उनसे मिलने के लिए उनके आश्रम पर पधारे और उन्हें दर्शन देकर कहने लगते हैं, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। अब आप इस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चलिए और चिरकाल तक वहां पर मेरे साथ निवास कीजिए। फिर मुनि वात्स्यायन दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य को रोज सुबह उठने के तुरंत बाद
राम नाम का जाप करना चाहिए, भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए। इससे उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।